जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम आई एन एथीस्ट। सो भगत सिंह का यह लेख जो कि बहुत चर्चित रहा है और हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये बातें सुनी होंगी कि अरे भगत सिंह नास्तिक थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ऐसी चीज़ें। लेकिन उसके पीछे की जो उनकी कोर वैल्यूज़ थी, उसके पीछे की उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, हम उस चीज़ को नहीं समझते। तो आज इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और बहुत पहले लाइक अगस्त अक्टूबर में मैंने ये छोटा सा एक नोट्स प्रिपेयर इसलिए किया था और तब से आज मुझे इस चीज़ को शूट करने का टाइम मिला है। सो बहुत मैं इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना, ऊपर ऊपर से चीज़ों को बोलना, केवल कह देना सही नहीं होता। उसके पीछे की वैल्यूज़ को हमें समझना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को एक्चुअली उस चीज़ की एसेंस तक पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो भगत सिंह ने ये जो लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लाहौर जेल में लिखा था और ये 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो भगत सिंह ने इस बारे में क्या कहा, वो क्या कहते हैं, मैं उनके वर्क्स पढ़ूंगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ये डोंट वरी। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति व आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, या ऐसे कठिन समय में जब वो जेल में है, या ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रहता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह मैं ईश्वर पर विश्वास करना या उनसे प्रार्थना करना, ये काम मैं नहीं कर सकता, और मैंने एक क्षण भी नहीं किया ये काम। और यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। मैं अब पक्का अविश्वासी था। मतलब इस चीज़, इन दो कुछ लाइनों में उन्होंने ये कहा है कि जब भी वो जेल में हैं, अभी तो वो प्रॉब्लम में इतनी बड़ी बात है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद उनको फांसी होने वाली है, ये चीज़ उनको पता है, उनके माइंड में है। तो कह रहे हैं कि क्या जब मैं जेल से बाहर था तो तब तो मैं नास्तिक होने का दंभ भरता था कि हाँ मैं नास्तिक हूँ, तब तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन जब आज ये सिचुएशन है, क्या इस हालात में भी क्या मैं ये अपने फैसले पे अडिग रह पाता हूँ कि हाँ मैं डर की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, इतनी बड़ी बात की वजह से भी मैं ईश्वर को प्रार्थना ईश्वर से नहीं करूँगा, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं कोई एक क्षण के लिए भी मैं जो है कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करूँगा। और यही मेरे लिए असली परीक्षण था कि इन प्रॉब्लम्स के दिनों में भी मैं क्या नास्तिक बना रह पाता हूँ। अगर हाँ, जो कि वो बने रहे, तो इसका मतलब है कि मैं एक सच्चा अविश्वासी हूँ। ठीक है, विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को एक आध्यात्मिक सांत्वना देने वाला आधार मिल सकता है। वो ये कहते हैं कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं और ईश्वर को याद करते हैं तो उससे हमें एक तरह की सांत्वना मिलती है, एक तरह का सुख मिलता है, एक तरह की संतुष्टि मिलती है कि हाँ, कोई यूनिवर्सल सोल है हमारी हेल्प के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, या आप भी किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, कोई समुद्र के बीच में आपकी नाव फंसी हो, इतनी बड़ी कोई सिचुएशन हो, तब भी आप अपने विश्वास पे अडिग रहें कि नहीं, मैं जो है कि नहीं विश्वास करता ईश्वर पे। अपने डिसीजन पे अडिग रहना और खुद के ऊपर निर्भर रहना बजाय कि ईश्वर के, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और जब भगत सिंह को पता है कि निर्णय का पूरा पता है, एक सप्ताह में यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ, इस विचार के अतिरिक्त और कोई सांत्वना हो सकती है? इस ईश्वर पर विश्वास रखने वाला जो हिंदू है, वो पुनर्जन्म में राजा होने की आशा रख सकता है ना, कि मृत्यु के बाद मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, तो पुनर्जन्म के बाद, पुनर्जन्म जब होगा तो मुझे एक अच्छा जीवन मिलेगा। राजा होना मतलब हम कह सकते हैं एक अच्छा वैभवशाली मुझे जीवन मिलेगा। कोई मुसलमान होगा या ईसाई होगा, उनके यहाँ ये अवधारणा है कि हाँ, हमें स्वर्ग मिलेगा और उसमें हम अच्छी अच्छी मतलब चीज़ों को भोग करेंगे। ठीक है, उनकी समृद्धि को जो है कि आनंद लेंगे। और ये क्या है, ये जो है कि ये इनके थॉट्स हैं कि अपने कष्ट और बलिदान के बदले ये उनको पुरस्कार मिलेगा आफ्टर डेथ। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि मैं क्या आशा करूं, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं एक हिंदू नास्तिक हूँ ना, मैं तो पुनर्जन्म नहीं मान रहा। मैं नहीं मान रहा कि मैंने जो ये अपने जीवन में डिसीजंस लिए या जो मैंने काम किए, इसके बदले मेरा जो पुनर्जन्म होगा वो एक समृद्धिशाली जीवन होगा। मेरे पास तो ऐसा कोई थॉट नहीं है।
मैं जानता हूँ, उनके वर्ड्स, मैं जानता हूँ जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ या यहाँ के बाद, मतलब इस जीवन में या इस जीवन के बाद पुनर्जन्म में, यहाँ या यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया है। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। मतलब भगत सिंह कह रहे हैं कि ये जो मैंने लाइफ का डिसीज़न लिया है, उसके आगे की एक और लाइन पढ़ देते हैं, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ जो ये डिसीज़न लिया, स्वतंत्रता की प्राप्ति उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, और ये डिसीज़न उन्होंने अनासक्त भाव से लिया, और जितने भी काम किए उन्होंने अनासक्त भाव से किए। अनासक्त भाव से उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया, यानी कि वो इसके बदले किसी गौरवशाली जीवन की आशा नहीं करते कि हाँ, इस पुनर्जन्म के बाद मुझे कुछ ईश्वर उपहार देंगे या मुझे कुछ मिलेगा। तो उनका ये कोर वैल्यू है इसके पीछे। वो कहते हैं कि जो आसक्त लोग हैं, उनके कर्मों के पीछे एक आसक्ति छुपी होती है, एक स्वार्थ छुपा होता है कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे जो कर्म हैं वो अनासक्त भाव से किए गए कर्म हैं। और मुझे पता है, जैसा उन्होंने कहा भी, मैंने पढ़ा कि जिस क्षण मुझे फांसी लगेगी वो पूर्ण विराम होगा मेरी लाइफ का। उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं, ये ज़िंदगी ही उनके लिए उपहार है। मतलब जो भी उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में उनको फांसी लग गई है, ये 23 वर्षीय जो ज़िंदगी उन्होंने जी, यही उनके लिए गिफ्ट है। उसके आगे पीछे की कोई वो बात नहीं करते, वो कोई आसक्ति स्वार्थ की बात नहीं करते। पता है, हमारे जो वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, वो हमें यही सिखाते हैं। वो हमें कर्म का जो कर्म की जो एक्चुअली बात की गई है उपनिषदों में, वो यही की गई है कि हमें अनासक्त भाव से ही कर्म करना है। और यही सबसे बड़ा आस्तिक होने का, कह सकते हैं, आस्तिक होने का क्या एग्जाम्पल है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका टाइटल है मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेकिन ये जो उनका जीवन है ना, और ये जो पूरी कोर वैल्यूज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं? सारी की सारी हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही आ रही हैं। लेकिन हमें समझना है, वो अपनी इन बातों से वो साफ साफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि जो आस्तिक हैं वो झूठे आस्तिक हैं, वो लालची आस्तिक हैं, वो स्वार्थवश आस्तिक हैं कि इसके बदले हमें कुछ ईश्वर से मिलेगा, या फिर मैं कष्टों में हूँ तो ईश्वर को याद करके एक सांत्वना मिलती है। लेकिन मैं खुद के ऊपर निर्भर रहने वाला इंसान हूँ, मैं खुद के ऊपर यकीन करने वाला इंसान हूँ। और हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, और विवेकानंद भी यही कहते हैं कि खुद के ऊपर विश्वास करना या नया धर्म है, यही धर्म है। ठीक है ना। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और पता नहीं मुझे कितना ये चीज़ समझ में आई, लेकिन जो भी मुझे समझ में आई मुझे लगा शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है लर्न एंड फ्लोरिश है ना, तो मैं डिफरेंट चीज़ों पे बात करती हूँ, और मैं खुद ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, और खुद चीज़ों को सीखने की कोशिश करती हूँ। जो भी मैं सीखती हूँ, जैसा मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिखा है, मैं शेयर करती हूँ। दिस इज़ द ओनली एम ऑफ दिस चैनल, बस, और कुछ नहीं कि हाँ बस यही है। तो ठीक है, तो उसके बाद लास्ट लाइन्स में पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं, जब हमने लिखा ना ये कि हाँ समर्पित, उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया अनासक्त भाव से, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष स्त्री मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के दिन का शुभारंभ होगा। सो दिस इज़ एंग। वो जैसे कि उन्होंने अनासक्त भाव से अपना जो जीवन है स्वतंत्रता की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया, तो कहते हैं कि जब हमारे समाज में ऐसे बहुत से स्त्री पुरुष होंगे जो अपने जीवन को मानवता के लिए, मानवता की सेवा में बिना किसी स्वार्थ भाव के समर्पित कर देने की, न्यौछावर कर देने की शक्ति रखेंगे, उसी दिन हमारे समाज का, हमारे लोगों का मुक्ति का जो है कि दिन शुरू हो जाएगा। तो ये था उनका लेख
ये उनके लेख की कोर वैल्यूज़ थी, बातें थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़े आस्तिक, आस्तिक नहीं कह, हाँ खुद आस्तिक, खुद पे विश्वास करने वाले भगत सिंह ही थे। सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथों की जानकारी उन्हीं को थी, क्योंकि ये जितनी बातें, इतनी कोर वैल्यूज़ है ना, ये सब वहीं से आ रही हैं, ये कहीं से आ नहीं सकती और कहीं से। और उन्होंने बहुत अपने जीवन में अध्ययन किया, यही परिणाम था उसका कि 23 वर्ष की अवस्था में वो इतने बड़ी बात उन्होंने कह दी, अनासक्त भाव से कर्म करने की, हमको बता गए। और ये भी बता गए कि जो आसक्त हैं वो ढोंगी आसक्त हैं, जो आस्तिक हैं, सॉरी आसक्त नहीं, सॉरी, जो आस्तिक हैं वो ढोंगी आस्तिक हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, वो किसी लालसा में आस्तिक हैं, मुश्किल के क्षणों में ईश्वर को याद करके खुद को सांत्वना देने वाले आस्तिक हैं। लेकिन मैं खुद पे निर्भर रहने वाला, खुद पे विश्वास करने वाला नास्तिक हूँ और अनासक्त भाव से कार्य करने वाला एक युवा हूँ। तो भगत सिंह मेरी फेवरेट पर्सनालिटी हैं, वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटी हैं। और मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ शेयर करनी थी, तो मैंने शेयर करी। अगर आपको इससे कुछ वैल्यूज़ मिली हो, कुछ चीज़ें पता चली हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप क्या ऐसी और वीडियोस चाहते हैं।